तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स झारखंड के बीएड के लिए 2021-23 सत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए खास है। क्या क्या आवेदन करने से पहले आपको जान लेना चाहिए, चलिए इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। तो एक और वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जल्दी लाएंगे 4 से 5 घंटे के अंदर, या हो सकता है 12 घंटे के अंदर, जिसमें हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, जो बच्चों को आवेदन करना है, जो स्टूडेंट्स को, तो वो वाला देख के अप्लाई कर लेना। कौन कौन यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेस वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन इस साल अपीयरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारी अपडेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, हम झारखंड का जो JCECB का जो आपका आया हुआ है, जो यहाँ पे यहीं पे आपको मिलेगा सभी चीज़, जो भी बीएड में अप्लाई करना है या नोटिस देखना है। तो आज हम नोटिस देखने वाले हैं, जो कि आवेदन करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स को, इस तरह के सर्टिफिकेट से भी ज़रूरत होंगे। तो चलिए सभी चीज़ें देख लेते हैं करके। तो हम इसको पहले डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं। हम मोबाइल पे ही देख रहे हैं, ऐसे मेरे लैपटॉप से अधिकतर यूज़र लोग मोबाइल से ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मोबाइल से ही लेके चलते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में, और यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग में आपको चला जाना है। ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग में जाने के बाद 4th नंबर आपका जो सेक्शन बना हुआ है, 4th नंबर सेक्शन जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएड का पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु आवश्यक सूचना। चलिए इसी को हम टच करते हैं। तो व्यू में जाएंगे, देखिए व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए PDF आया है। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इस पर पढ़ के आपको बताते हैं। तो डाउनलोड हो गया है, तो चलिए हम अब इसको पढ़ के आपको समझाते हैं। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैंने जो JCEB का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा जारी है, और विज्ञप्ति आपका 3/9 को यहाँ पे जारी किया गया है। बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र क्या रहेगा, 2021-23। ठीक है, और उसमें नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर और वेबसाइट जो भी है, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्या आवश्यक सूचना पढ़ के देख लेते हैं कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक इतना में दिनांक 15 तारीख को क्या किया गया, अधिसूचित विभाग अधिसूचना के द्वारा नामांकन हेतु आपका किया गया है जारी। ठीक है, स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग हमारे दोस्त हैं, आप ध्यान से समझिए, इस साल आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, और आपका मेरिट लिस्ट पर ही आपको सीट अलॉटमेंट होंगी, है ना। तो देखिए जो लिखा हुआ है कि वैकल्पिक व्यवस्था के स्थान पर, परीक्षा के स्थान पर, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक आधार पर ही राज्य स्तरीय मेधा सूची जारी की जाएंगी, और उसी के आधार पर नामांकन की अनुशंसा के लिए जो भी JCEB को प्राधिकृत किया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। शैक्षणिक हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं। आप लोग को अप्लाई कर देना है, जो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो देख लीजिएगा। तो 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम है, और देखिए आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार के आरक्षण नीति सभी नीति प्रभाव में होगा, मतलब आरक्षण मिलेगा। चलिए आगे और देखते हैं। इस वर्ष की अर्हता परीक्षा में शामिल होने विद्यार्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स इस साल जो अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब जिनका सेशन 2021 में समाप्त हुआ है, वो सारे अपडेट मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपका बीटेक हो, आपका ग्रेजुएशन हो, सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन हो या ऑनर्स हो, सभी लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका 2021 में सत्र समाप्त हुआ है ग्रेजुएशन। और चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, अपना 27 तारीख तक आपको अपना अंक लोड कर देना है, अपलोड। तो आपका रिजल्ट्स थोड़ा सा कोशिश देखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटी जैसे ही आपको मतलब कि देता है रिजल्ट, तुरंत यहाँ पे अपलोड करना जरूरी रहेगा। 27 तक आपको डेट दिया गया है, ठीक है। नहीं तो फिर आप मेधा सूची में शामिल नहीं हो पाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। तो आपको पुनः लॉगिन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है जिनका अभी तक आया हुआ नहीं है रिजल्ट, तो उनको फिर से लॉगिन करके अपना मार्क्स अपलोड करना रहेगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स जिनका मार्कशीट आ चुका है, पास आउट कर चुके हैं पहले, वो जाके मार्क्स भी अपना अपलोड कर सकते हैं। बाकी अपीयरिंग के लिए टाइम मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50% आपका बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री में भी होना चाहिए, चलेगा। कोई भी जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसी के ऊपर, ठीक है। बीटेक भी चलेगा और बीटेक वालों को 55% होना अनिवार्य है, ठीक है। और वो सभी एलिजिबल होंगे बीएड कोर्स के लिए। और देखिए, द कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज़ ओनली वन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको चुनना है, एक ही सब्जेक्ट चुनना है। देख लीजिए कि जिसमें आपने अपना डिग्री प्राप्त किया है वही आपको चूज़ करना है। जैसे कि बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 200 मार्क्स का उसमें होना चाहिए और 50% मार्क्स उसमें आपको ऑब्टेन करना होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। द सब्जेक्ट विल हैंस फोर्थ बी रेफर्ड टू द टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड कोर्स, और वही आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर। कितने भी साल के हो आप, 30-40 साल के भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका कभी भी पासिंग, मतलब कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको पासिंग ईयर वही होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए, क्या बोला गया है कि आपको जो मैंने आपको साइट बताया JCB के .jharkhand.gov.in के होम पेज पर क्लिक करके ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पर जाना है। क्लिक करें, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर बीएड 2021-23 सेशन जाना है। उसके बाद दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आपको 7 तारीख से 29 तारीख तक आपको डेट दिया गया, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय क्या क्या आपको ज़रूरी, आप समझ लीजिए कि आपको विवरणी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी आपका अपडेट्स है, मतलब कि आपका डिटेल्स है, वो सारे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डालने होंगे। उसके अलावा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप रख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे मांगा जा रहा है, और वो भी रंगीन, तो ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, जिसमें चेहरे के दोनों तरफ कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए और फोटो एडिटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फोटो एकदम क्लीन एंड क्लियर बना लीजिएगा। और हस्ताक्षर एवं बाएँ हाथ का अंगूठे का निशान भी यहाँ पे चाहिए। PDF अपलोड सेक्शन में क्या क्या चाहिए प्रमाण पत्र, चलिए देख लेते हैं। तो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो जो भी इमेज होगा उसको इमेज PDF फॉर्मेट में आप चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र, मतलब कि मार्कशीट एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, उसके अलावा स्नातक डिग्री का अंक पत्र, और उसके अलावा स्नातकोत्तर डिग्री, जिनके पास ग्रेजुएशन के अलावा PG भी कर चुके हैं तो उनका भी अपना अंक पत्र डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही NCC प्रमाण पत्र यदि है तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि रेसिडेंशियल, और ये सभी सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा आरक्षण के लाभ हेतु आपको जाति प्रमाण पत्र डालना है, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी डालना है जो EWS वर्ग के हैं, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो दिव्यांग हैं सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। अब आवेदन शुल्क आप देख लीजिए, EWS और सामान्य कोटे का 500 रुपये है। पिछड़ी जाति मतलब OBC BC2 जो भी है, BC1 BC2 उनका 375 रुपये है। बाकी ST SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटे की महिलाएं, सभी के लिए 250 रुपये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि झारखंड राज्य के बाहर के, जो बाहर से अप्लाई करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति व महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा। वो भले ही आरक्षित भी रहेंगे दूसरे स्टेट में, लेकिन उनको 500 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा, मतलब फिर वो रिफंड नहीं होने वाला है। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज भी भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा, जो बैंक में एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं पर क्या कहते हैं, पेमेंट करते टाइम। मेरा सोचिए, देखिए आपको मैंने बता दिया है कि आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से ही होगा जो आपको मार्क्स आएगा। और 2 बच्चों का अगर मार्क्स सेम हो जाता है तो क्या होगा आपको बता दे रहे हैं। जो NCC या NSS प्रमाण पत्रधारी होंगे उनको आपको क्या बोलते हैं, उसको एज दिया जाएगा, उनको रैंक में मतलब ऊपर रखा जाएगा। या फिर जिनका जन्मतिथि बड़ा है, जो जिनका जन्मदिन पहले आता है, उनको अब रैंक में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। आरक्षण में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 85% सीटें आपको जो झारखंड राज्य में स्थित हैं विश्वविद्यालय, उनके लिए रिजर्व है। मतलब झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय से अगर आप किए हैं तो 85% रिजर्व को आपका सीट रहेगा, और 15% सीटें ओपन है, जो दूसरे स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आरक्षण का लाभ हेतु आपको संबंधित प्रमाण पत्रों का अपलोड करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये सारी बहुत ही अच्छी अपडेट्स थी, तो मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको
अपना सर्टिफिकेट बना लेना है रेसिडेंशियल। उसके अलावा आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अगर हो सके तो बना लीजिएगा, एडमिशन टाइम कायम आएगा। अभी तो वैसा अपलोड करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकिन अभी बना के रख लेना है तुरंत, और ओबीसी अभी अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रंगीन कलर्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपका थंब होना चाहिए, बाएँ हाथ का थंब। उसके बाद थंब इम्प्रेशन। उसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहा था कि आपका साइन होना चाहिए और फ़ोटो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आपके साथ ही साथ मैट्रिक का आपका मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र आपको मैंने बता दिया था, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। और उसके अलावा स्नातक डिग्री का अंक पत्र अगर नहीं है अभी तक, अपियरिंग में है तो बाद में अपलोड कर दीजिएगा। 29 तारीख तक डेट दिया गया है। और स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।